बच्चों आप सभी को पता होगा कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रह गए हैं और आपको इसी कम टाइम के अंदर जो है आपको तैयारियां भी बहुत ज्यादा करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद जो है डिमोटिवेट हो रहे होंगे, तो मैं प्यारे बच्चों आपके लिए यहां पर एक वीडियो लेकर के आ गया हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि आपके प्यारे बच्चों एग्जाम में अब कितने दिन बच गए हैं, तो थोड़ा सा आइए एक बार मैं आपको जो शुरू से रिव्यू करवा देता हूं। ठीक है, आप लोग तो प्यारे बच्चों कहते रह गए कि जनवरी से पढ़ूंगा, फरवरी से पढ़ूंगा, मार्च से पढ़ूंगा, अप्रैल से पढ़ूंगा, कहते रह गए। लेकिन अभी आप प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका प्यारे बच्चों जनवरी भी निकल गया, फरवरी भी निकल गया, मार्च भी निकल गया, अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकल गया और जून भी निकल गया, जुलाई भी, अगस्त और ये आपका सितंबर, ये सारे महीने आपके गायब हो गए हैं। और अब प्यारे बच्चों मात्र और मात्र अब आपके पास कितने महीने हैं, तो ये देखो आपके पास अब आपका अक्टूबर रह गया है। क्या रह गया? अब आपके पास आपका अक्टूबर रह गया है, नवंबर रह गया है, दिसंबर और ये आपका जनवरी। और आपको यह भी पता होगा कि 12th क्लास के बच्चों का जो पेपर होता है वो जनवरी में ही लिया जाता है और 10th क्लास के बच्चों का जो पेपर होता है वो फरवरी में लिया जाता है। तो एक चीज तो मैं सबसे पहली बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे 12th क्लास के, उनके पास मात्र और मात्र यहां पर कह सकते हैं कि 3 महीना, कितना? तो मात्र उनके पास प्यारे बच्चों 3 महीने का समय है। ठीक है, ये 3 महीना, ठीक है, 3 मंथ का उनके पास टाइम है। और अगर मैं बात करूं 10th वाले बच्चों का, तो ये जनवरी भी ऐड कर लो क्योंकि उनके पास टोटल 10th वाले बच्चों का, ठीक है, 10th वाले बच्चों के पास कितना टाइम है, तो टोटल इनके पास अभी जो 4 मंथ का टाइम है क्योंकि इनका जो पेपर होता है वो प्यारे बच्चों फरवरी में पेपर होता है। ठीक है, तो अब सोच करके देखो कि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है कि पूरे 1 साल है और मजे में एकदम तैयारी करेंगे। क्या आपके पास पूरे 1 साल का समय है? क्या नहीं। अब आपके पास मात्र और मात्र 12th वाला का जो 3 महीने का समय है, 10th वालों का 4 महीने का समय है। तो इन आखिरी समय में आपको किस तरीके से तैयारी करना है, कैसे कैसे तैयारी करना है, कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, किस तरीके से टेस्ट लगाना है, वो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को प्यारे बच्चों एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको एकदम बारी बारी से चीजों को देखते चलना है और जो भी तरीका यहां पर मैं आपको बताऊंगा एकदम से आपको नोट करते चलना है। ठीक है, और यकीन मानो अगर आपने अभी से ये भी स्टेप फॉलो कर लिया तो आपका प्यारे बच्चों नंबर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आने वाला है। और खास करके मैं उन बच्चों के लिए यहां पर बोल देता हूं कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और वो चाहते हैं कि मेरा बोर्ड एग्जाम के अंदर एक अच्छा नंबर आ जाए, तो यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर निकल करके आएगा। ठीक है, ये मैं अपने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस से जो बताऊंगा, तो देखते रहिए जरा ध्यान से। देखिए ये तो आपका हो गया, कितने दिन आपका बर्बाद हो गए। अब बाकी के पैर जो आपके पास शेष बचा हुआ मात्र 3 महीना 12th का और 4 महीना आपका 10th का। अब देखिए इस महीना में हम लोग कैसे किस तरीके से तैयारी शुरू करेंगे, तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग का क्या क्या प्लान रहने वाला है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, आप लोग तैयारी करेंगे किस चीज से, क्योंकि देखो जो सिलेबस आपको पढ़ना था वो आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं शुरू में ही, ठीक है, वीडियो के शुरू में ही। देखो कोई अगर ऐसा बच्चे हैं, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो एकदम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो एकदम फुल सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, फुल सिलेबस अगर प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं और अगर आपका सिलेबस एकदम काफी ज्यादा नजदीक आ गया, खत्म होने पर आ गया है, तो ऑब्वियसली यहां पर 10 से 15 दिन का और समय ले लो, आप सिलेबस पूरे खत्म कर लो, उसके बाद ये वाला काम करना। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सिलेबस अभी बहुत ज्यादा बाकी है, खत्म नहीं हो रहा है और शायद खत्म भी नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों आप फंस जाओगी, आपका प्यारे बच्चों अच्छा नंबर भी नहीं आ पाएगा और आपका तैयारी भी जो कमजोर रह जाएगा। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से सुनिए। अगर आपका सिलेबस रह गया है तो प्यारे बच्चों वही चीज पढ़ना है ना जो आपके एग्जाम में आएगा, नहीं तो फालतू का चीज आप क्यों बर्बाद करोगे। ठीक है, पढ़ करके उसको क्या फायदा, क्योंकि अभी तो आपके पास उतना टाइम है नहीं, तो पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए यहां पर प्यारे बच्चों मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन बैंक। अब क्या है ये क्वेश्चन बैंक, सबसे पहली बात मैं इसके बारे में बताता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक जो आपका होता है ना पिछले 10 से 11 वर्षों का, ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक आपका होता है ये क्या है, पिछले 10 से 11 वर्षों का क्वेश्चन इसमें जो दिया रहता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन रहता है ना ये आपका दोनों मीडियम में रहता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव ही रहता है और प्लस में आपका सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि जो जो क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्यारे बच्चों वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। और एक बात मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूं कि प्यारे बच्चों रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। आप देखना इस क्वेश्चन बैंक को जब आप लाओगे मार्केट से, अगर ले लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप एक चीज देखना,
पीछे के साइड पे यानी कि राइट साइड में आपको लिखा हुआ रहेगा कि एक एक क्वेश्चन आपका 3-3 साल लगातार पूछा गया, 4-4 साल लगातार पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बैंक का खासियत, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन रिपीट करके दिए जाते हैं, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे? क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो अपना तैयारी करेंगे वो क्वेश्चन बैंक से करेंगे। क्वेश्चन बैंक तो हो सकता है सभी बच्चों के पास हो या तो नहीं होगा, तो वो मार्केट से ले आएंगे, लेकिन इसको पढ़ना कैसे और इसके बाद क्या क्या करना है वो जरा ध्यान से सुने, तब आपका जो है नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन बैंक क्या है। इसमें पिछले 10 से 11 वर्षों का जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो मार्केट से आप एक जो है किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक मंगा लेना, ठीक। अब सुनिए जरा ध्यान से, करने का तरीका हमारा क्या रहेगा? करने का तरीका फिर जो हमारा चैप्टर वाइज रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बोल देता हूं, ठीक है। मान करके चलिए कि हमने यहां पर 10th क्लास का मैथ लिया, 10th क्लास का क्या लिया हमने? मैथ लिया, ठीक है। 10th क्लास के मैथ का जो हमारा पहला चैप्टर है वो सभी बच्चों को पता होगा, वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या में तो आपका ढेरे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ढेरे सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो इतना अगर आप पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे, उतना तो अभी आप पढ़ भी नहीं पाओगे और आपको एग्जाम भी अच्छे से क्रैक करना है। तो इसमें आपका क्या है क्वेश्चन बैंक में कि पहला वाला जो चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, इसमें मात्र आपको प्यारे बच्चों 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 से 20 प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 15 से 20 आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं 5 से 7 प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव मिलेगा। 5 से 7 आपका क्या मिलेगा? सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो बस यही सब क्वेश्चन अगर आप यहां पर अच्छे से कर लेते हो तो समझिए पहला चैप्टर आपका फिनिश। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो बस इतना ही करना है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका करने का तरीका रहेगा वो आपका क्या रहेगा? चैप्टर वाइज रहेगा, ठीक है। कैसे करना है वो भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। एक बार सबसे पहली बात हम लोग को आइडिया ले लेते हैं। यहां पर मैं चैप्टर वाइज क्यों बोला हूं? क्योंकि अगर आप अभी चैप्टर वाइज नहीं करोगे ना तो आपके पास समय बहुत कम है और आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे, आपका नंबर भी नहीं अच्छा आ पाएगा, ठीक है। देखिए अभी प्यारे बच्चों हमारे पास टोटल कितने दिन है, एक बार आप सोच करके देखो। अभी हमारे पास अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 12th वालों के पास 3 महीना और 10th वालों के पास 4 महीना। तो मैं 10th वालों के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, 12th वाले समझदार हैं वो अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, 10th वाले के पास 4 महीना है, 4 महीना मतलब कितना दिन? तो 4 महीना को हम यहां पर गुना कर देते हैं 30 से, तो टोटल प्यारे बच्चों 4 × 12 यानी 120 डेज बचे हुए हैं। 10th वालों के पास कितना दिन बचा हुआ है? 120 दिन का समय बचा हुआ है। और लास्ट में देखो मैंने आपको बोला था कि फरवरी में एग्जाम होता है ना, लेकिन फरवरी में कम से कम 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा। कितना से? कम 15 फरवरी से, ठीक है। तो इधर भी आपको प्यारे 15 दिन का समय मिलता है, उस 15 दिन को हम लोग कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आगे देखिए, तो सबसे पहली बात यहां पर हम टोटल डेज हमारे पास कितने हैं? तो टोटल हमारे पास प्यारे बच्चों 120 डेज है, 120 दिन है ना, गुड। अब देखो टोटल चैप्टर्स, अब एक बार आपके जितने भी सब्जेक्ट है 10th क्लास में, क्योंकि यहां पर मैं प्रॉपर 10th क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है। 12th क्लास वाले समझदार है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सोच करके देखो कि 10th क्लास में आपको कितने सारे चैप्टर्स है। यहां पर मैथ में आपका 15 चैप्टर है, हिंदी में आपका शायद 12 12 24 और 5 29 चैप्टर हो जाता है। तो इन सारे चैप्टर को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो मैं मान करके चलता हूं कि टोटल जो आपका चैप्टर है वो कितना है, यहां पर मैं आपको प्यारे तो लिख देना चाहता हूं, ठीक है। टोटल जो आपका चैप्टर है वो कितना है, यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है। चलिए यहां पर प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं टोटल जो आपका चैप्टर वो कितना है, मैं लिख देता हूं 240 चैप्टर है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 240 चैप्टर नहीं होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम मैंने लिख दिया है, ठीक है, 240 चैप्टर। तो आप सोच करके देखो कि पर डे आपका कितना चैप्टर करना होगा। तो 120 दिन आपके पास है और एक दिन में कितना चैप्टर करोगे? तो 2 चैप्टर करोगे। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है। हो सकता है कि आपके बुक में टोटल ओवरऑल अगर आप सभी सब्जेक्ट का मिलाओगे तो हो सकता है आपका तो 120 ही चैप्टर आए। तो आप क्या करना, पूरे चैप्टर को डे से डिवाइड कर देना। मैं ये जस्ट आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो मान करके चलते हैं कि आपके पास 240 चैप्टर है, तो 240 में से आप डिवाइड करोगे पूरे दिन यानी कि 120 दिन से, तो कितना हो जाएगा आपको, यानी कि 2 चैप्टर पर डे पढ़ना है। कितना? 2 चैप्टर आपको पर डे पढ़ना है। समझ में आ गया? अगर आपके मान के चलो पूरे ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में 120 ही चैप्टर है तो 120 ही चैप्टर तो और बढ़िया, एक दिन में आपको 1 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये तो आप निकाल लोगे कि आपको प्यारे एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब देखो पढ़ना कैसे है इस मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका प्लान 120 दिन का प्लान, 120 डे का आपका प्लान क्या रहने वाला है उसको एकदम ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। रूटीन वगैरह सब कुछ आपको बना लेना है। और अगर आप लोगों को रूटीन भी नहीं बनाने के लिए आता है तो अभी हम लोग के पास टाइम है, बोलना मैं आपको सिखाऊंगा रूटीन बनाने के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया एक प्रोसेस, ये हमारा हो गया एक तरीका कि कैसे आपको क्या चीज जो करना है, ठीक है। तो देखिए 120 दिन का प्यारे बच्चों प्लान की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहला काम
1 अक्टूबर से आप शुरुआत करोगे, क्योंकि अक्टूबर से आपको चलना है जनवरी तक, फरवरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से आपको शुरुआत करना है और मान करके चलो कि एक दिन में आपका 2 चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो आपने 2 चैप्टर में से एक मैथ ले लिया और दूसरा प्यारे जो आपने साइंस ले लिया, और दोनों का कितना कितना चैप्टर करोगे, दोनों का एक एक चैप्टर करोगे, तो इसका एक चैप्टर आपका हो गया फिनिश, इसका एक चैप्टर आपका हो गया फिनिश। जितना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारा करोगे, ठीक है। टाइम टेबल बना करके सब कुछ एकदम लग जाओगे, ठीक है। 100% देना, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो यहां पर जो मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक दिन में। अब सुनो, 1 अक्टूबर को ये मैंने आपको बोला कि ये जो 2 सब्जेक्ट है, इसका जो एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे, एक ही चैप्टर। और उसके बाद शाम पे क्या करना, शाम के टाइम में बहुत सारे लाइव क्लासेस होते रहते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। जहां पर आपको पसंद आए, जिस भी जगह से पसंद आए, योद्धा एकेडमी पे, पंकज स्टडी सेंटर पे, सभी जगह पे आपका क्लास तो चल ही रहा है। 10th वाले बच्चे पंकज स्टडी सेंटर पे और 12th वाले बच्चे योद्धा एकेडमी पे, ठीक है। तो प्यारे इन पर जाकर के एक बार आप लोग मॉक टेस्ट लगा लेना, जो आपका टेस्ट चलता रहेगा, तो इस टेस्ट को एक बार क्या कर लेना, जाकर के लगा लेना, ठीक है। और यकीन मानो, यही वाला चैप्टर का टेस्ट लगाना, ऐसा नहीं कि मैथ में पहला चैप्टर पढ़े और जाकर के लगा रहे हो तीसरा चैप्टर, तो फिर आपको फिर फायदा क्या होगा। तो यहां पर जो चैप्टर आप पढ़ोगे, इसी चैप्टर का आप जो जाकर के मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। मैथ और साइंस का एक चैप्टर आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। और अगले दिन जब आपका 2 अक्टूबर आएगा, तो 2 अक्टूबर को सेम मैथ साइंस तो आपका हो ही गया। अब आप लोग हिंदी और उसके बाद आपका सोशल साइंस, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। अब इसका प्यार जो आपको एक चैप्टर ले लेना है, कंप्लीट कर लेना है, इसका भी आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, और शाम के टाइम में इसको क्या कर लेना है, मॉक टेस्ट दे देना, ठीक है। मॉक टेस्ट दे देना है, समझ में आ गया सही बच्चों को। लेकिन इस दूसरे दिन में एक चीज आपको और करना है, जो कि यहां पर मैं आपको ऐड कर रहा हूं, ठीक है। इस दूसरे दिन में एक चीज आपको और ऐड करना है, और वो क्या ऐड करना है कि देखो, पहला दिन आपने ये पढ़ा था मैथ और साइंस, तो दूसरे दिन क्या करना कि थोड़ा सा 30 मिनट का टाइम निकाल करके, 30 मिनट का टाइम निकाल करके पिछला वाला का रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना, ठीक है। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो प्यारे बच्चों आप लोग भूल जाओगे, इसीलिए आपको रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा करते चलना है। ऐसा मत करना एकदम लास्ट में जाकर के रिवीजन करना, वो ठीक है, लेकिन हम लोग अगर डे बाय डे रिवीजन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन करते चलना। इसी तरीके से तीसरा दिन में आपको क्या ले लोगे, संस्कृत और इंग्लिश ले लोगे, इसका एक चैप्टर आपका खलास हो गया, और इसका भी प्यारे बच्चों आपका एक चैप्टर क्या हो गया, खलास हो गया। शाम के टाइम में आप मॉक टेस्ट दे दोगे, ठीक है, समझ में आ गया। और इस तीसरे दिन में क्या करोगे, दूसरे वाला का रिवीजन कर लोगे, पहले वाला का रिवीजन कर लोगे। क्या किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब सुनिए जरा ध्यान से, यहां पर प्यारे बच्चों अब आपके पास 15 दिन बचेगा। कितना दिन बचेगा, अब आपके पास 15 दिन बचेगा, ठीक है। तो इन 15 दिन में अब आपको क्या करना है, ये देख लीजिए फटाफट, ठीक है। लास्ट 15 डेज का प्लान एकदम ध्यान से सुनना। आपका बच्चों सभी के सभी चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको मार्केट से एक मॉडल पेपर मंगाना है। क्या मंगाना है, मॉडल पेपर। और इसका प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का, जिसमें आपको मॉडल सेट में क्या रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपका क्या रहेगा, 5-5 मॉडल सेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 5-5 मॉडल सेट आपका दिया हुआ रहेगा, और हर एक सब्जेक्ट का आप क्या करोगे, 5-5 मॉडल सेट जो घर में टाइम दे करके, जिस तरीके से आपका एग्जाम में टाइम दे करके पेपर लिया जाता है ना, जैसे 3 घंटे 3.5 घंटे जो भी रहता है, उतना ही टाइम आपको दे करके घर में एक बार खुद से प्रिपेयर हो जाना है इन 15 दिन में, ठीक है, लास्ट 15 दिन में। और जो भी थोड़ा बहुत आगे आपको जो छूटा होगा उसको कवर कर लेना इस लास्ट 15 दिन में, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपका जो लास्ट 3 महीने का, 3 से 4 महीने का रणनीति होने वाला है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, यकीन मानो प्यारे बच्चों आपका बहुत ज्यादा बेहतरीन नंबर उठ करके आने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम होगा, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट जो करो, ठीक है, कमेंट जो भी दिक्कत है आप एक बार कमेंट करिए, तभी तो मैं देख पाऊंगा ना कि आपको कहां कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। तो चलिए अभी के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही। इस टाइम टेबल को जो भी मैंने यहां पर आपको प्लानिंग बताया है, इस प्लानिंग को एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो चलिए अभी के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।